Good morning, student. This is class 6, chapter 2, whole numbers, exercise 2.2, page number 40. We will continue. Yesterday we have start exercise 2.2 and now we start question number 2. See the question number 2. We will read first the question. Please keep the finger on the particular line. Page number 40. Question number 2. Find the product by suitable rearrangement. A. 2 multiplied by 1768 multiplied by 50. C. हमको क्या करना है? सुटेबल रीअरेंजमेंट. सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आप सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन सुटेबल रीअरेंजमेंट में क्या आप क्या करेंगे? बहुत इजी मल्टीप्लाई होगा. सी. ऑन सुटेबल रीअरेंजमेंट क्या होगा? अब हम पहले 2 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1768. नाउ सी प्लीज. 50 to the 100 मल्टीप्लाई बाय 1768. अब अगर आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 1768 से तो 100 पे कितनी जीरो है? 2. तो 2 जीरो से आगे लगा दीजिए. 1768 0 0. नाउ 1 stands 100, 1000 10,000 and left 1 left 76,800 is the answer. अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 1768 से करते तो ये उतना सरल उतना इजी नहीं होता जितना इजी अभी हुआ है. इसे ही हम कहते हैं सुटेबल रीअरेंजमेंट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, और आपको और अच्छा समझ में आएगा. ये क्वेश्चन समझ में आया ना? बी देखिएगा. क्वेश्चन नंबर बी. सी. 4 मल्टीप्लाई बाय 166 मल्टीप्लाई बाय 25. बहुत इजी क्वेश्चन है. आप 4 और 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 हो जाएगा, और 166 मल्टीप्लाई बाय 166 के आगे हम 2 जीरो लगा देंगे, आंसर आ जाएगा. तो इसलिए प्लीज बी यू हाउ टू डू. मैं बी की बजाय आपको क्वेश्चन नंबर सी बता देता हूं. सी भी इजी है बट मैं सी बता रहा हूं. चलिए बी भी देख लीजिए कि मिनट में हो जाएगा. 4 मल्टीप्लाई बाय 166 मल्टीप्लाई बाय 25 ऑन अरेंजिंग इन सुटेबल रीअरेंजमेंट. ऐसा भी लिख सकते हैं आप, है ना? ऑन अरेंजिंग इन सुटेबल रीअरेंजमेंट. वाली का आप ले लीजिएगा. ऑन अरेंजिंग इन सुटेबल रीअरेंजमेंट. ओके. अब सुटेबल रीअरेंजमेंट 4 और 25 का मल्टीप्लाई. फर्स्टली we multiply 4 by 25 multiply by 166. Now see please. 24 for the 100 multiply by 166 and 166 multiply by 100 is 16600. Now 1 stands 100, 1000 10,000 16,600. It is very simple. अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे. You come understand? सी में देखिए, अब मैं सी बताता हूं आपको. सी द बुक. 8 मल्टीप्लाई बाय 291 मल्टीप्लाई बाय 125. तो आप 125 मल्टीप्लाई बाय 8 लिख दीजिए, जो रेस्ट ऑफ डिजिट है 291 यहां आ जाएगा. और जब 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा आपका 1000. 1000 में कितनी जीरो होती है? 3 जीरो. और 3 जीरो आप किसके आगे लिख देंगे? 291 के आगे, तो आपका आंसर आ जाएगा. इस तरह आपको क्या करना है कि ऐसी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है जिसके 1 में जीरो आए. जैसे अगर हम 5 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 में जीरो आता, लेकिन ज्यादा इजी क्या हो रहा है? 0 0 0 क्वांटिटी बढ़ जाना चाहिए जीरो की. राइट. एडिशन में भी हमने किया था. अब मैं इसका एक क्वेश्चन लास्ट बता देता हूं आपको, जो कि है F 125. ये स्टेटमेंट में ऐसा ही रहने देता हूं क्योंकि इसकी जरूरत लगेगी. अब मैं F क्वेश्चन लिख देता हूं यहां पर और ये रफ कर देता हूं. आप सबका कंसंट्रेशन उसी क्वेश्चन पर रहे, इसलिए मैं ये सब रफ कर देता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आप.
ये क्वेश्चन नंबर हम जो कर रहे हैं ना, ये सेकंड का एफ है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखे ना, सेकंड का एफ। सेकंड का एफ क्वेश्चन है 125 मल्टीप्लाई बाय 40, 125 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 25। अभी मैंने आपको बताया था कि जब आप 125 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 1000 आएगा। सी पहले तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया हमारे लिए इन सुटेबल रीअरेंजमेंट। तो क्या करेंगे हम 125 मल्टीप्लाई बाय 8, 125 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 25। देखिए कितना इजी होगा। 8 5 का 40 का 0 कैरी 4, 8 टू 16 प्लस 4 20 का 0 कैरी 2 एंड 8 1 8 प्लस 2 10 मल्टीप्लाई बाय 25 4 100, 25 4 100 एंड 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो देखिए 30 प्लस 30 टोटल 60 हो जाएंगे। देन 1 1 2 3 30 1 2 3 0 1 10 100 1000 10,000 in late 10 lakh is the answer। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 समझा लिया। जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं you have to note in your fair copy, and if you have any doubt in these questions which explained by me, then you write in comments. If you understand, then write yes sir I understood. Must you have to write the comments. Okay, thank you. Next question. Next question is that question number 3rd. Now we start. Please see your book. Question number 3rd. We start the question number 3rd. See your book also, please. Find the value of the following. 297a. 297 multiplied by 70 plus 297 multiplied by 3। ये याद रखिए, जो डिजिट मल्टीप्लाई में होती है वो सिंगल टर्म कही जाती है। तो ये बाइनोमियल होगा, ये डबल टर्म है, वन टर्म सेकंड टर्म। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ प्लस का साइन है, 297 यहाँ भी और 297 यहाँ भी है। इसको हमको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इजीएस्ट तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस, दैट इज रॉन्ग। आप क्या कीजिए, सेम डिजिट है ना, कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ गया, 297 we take the common, multiply by, we will use the bracket। इन दोनों में से 297 कॉमन आ गया, क्या बचा 70। एक्चुअली होता क्या है, जब भी हम कोई डिजिट कॉमन लेते हैं मतलब इस डिजिट से इस पूरे को डिवाइड करते हैं, तो 297 से 297 कैंसिल आया, रिमेनिंग 1 क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई बाय 70 इज 70। मतलब कॉमन लिया मतलब उसकी जगह 1 है, लेकिन 1 का मल्टीप्लाई 17 में किया तो 17 बन गया 70। हाँ यहाँ पर प्लस साइन होगा तो प्लस ले लेंगे, माइनस होगा तो माइनस, तो प्लस सेम लिया। इन दोनों में से कॉमन 297 यानी कि यहाँ पर 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3। कॉमन लेते हैं मतलब उस जो डिजिट हमने कॉमन लिया मतलब इससे इसको डिवाइड करते हैं, याद रखिएगा। देन 297 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 70 प्लस 3 इज 20। अब आपके पास कितना इजी मल्टीप्लाई हो गया, इजीली आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए पहले हम 0 लास्ट में लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 2 7 का 14 का 4 कैरी 1, 2 9 का 18 एंड 1 19 कैरी 1, 2 2 का 4 एंड 1 5 एंड 1 0 0। 5940 इज द आंसर। चलिए इसका एक और क्वेश्चन समझते हैं। सी क्वेश्चन नंबर बी, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहा हो, then you see here 54,297 multiply by 92 plus 8 multiply by 54,297
297 सेम डिजिट है ना। ओके सेम हियर देखिए प्लस और माइनस साइन डिजिट को अलग अलग करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा 54,297 we will take the common multiply by b in the bracket 92 इन दोनों में हमने 54,297 से डिवाइड किया तो ये कैंसिल होकर क्वेश्चन 1 मल्टीप्लाई बाय 92 इज 92 प्लस यहां पर भी हमने सेम प्रोसेस इंप्लीमेंट की तो 54,297 से 54,297 कैंसिल and 1 multiplied by 8 is 8. Now 54,297 multiplied by 92 plus 8 is 100 and so simple कि जब आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब कुछ जीरो लगा दीजिए 54,297,00 1 से 10 100 1000 देखते हुए 54,029,700 is the answer and rest of the sum you should try on your level. क्वेश्चन नंबर सी में माइनस है तो आप करके देखिएगा बहुत इजी है। आपको इसमें कॉमन लेना है 81,265 और ब्रैकेट यूज करके 169 माइनस 69 तो 169 में 69 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा 20 लगाकर आंसर आ जाएगा। सेम प्रोसेस है बस प्लस ना होकर माइनस है तो आप ये प्लस ही लगे माइनस को कर दीजिए सिंपल। फेयर कॉपी में वही क्वेश्चन करें जो मैं आपको बोर्ड पर कर रहा हूं बाकी सब रफ कॉपी में करें अपन क्लास में बात करेंगे बाकी क्वेश्चन के बारे में। ओके बेटा वो क्वेश्चन कोई भी अतिरिक्त क्वेश्चन नहीं करेंगे फेयर कॉपी में जो मैंने बोर्ड पर नहीं करा है जो मैं बोर्ड पर करा रहा हूं सिर्फ वही क्वेश्चन आपको फेयर कॉपी में नोट करना है ठीक है। और क्वेश्चन ब्रेक से लिखना है आंसर व्यू से लिखना है डेट डालना है सारी चीजों पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 see the question number 4 find product using suitable properties a 738 multiplied by 103 738 multiplied by 103 अब हम क्या करेंगे using suitable property on using suitable property C what is the suitable property C 738 multiplied by we can write it 100 plus 3 can we write it 100 plus 3 103 अब 738 का मल्टीप्लाई हम 100 से करेंगे we should multiply 738 by 100 then 73800 and again plus into plus is plus 738 multiplied by 3 see 3 8 are 24 carry 2 3 3 are 9 plus 2 11 का 1 carry 1 3 7 are 21 plus 1 22 now we will add ones में 1 से करेंगे tens में 10 अब आप बड़ी क्लास में ये प्रोसेस सीखिएगा 0 plus 4 is 4 0 plus 1 is 1 8 plus 2 is 10 0 carry 1 3 plus 1 4 4 plus 2 6 and 7 will be same now 1 spends 100 10,000 so 76,014 1414 now question number B एक और समझ लेते हैं अपन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे सेम 854 multiplied by 102 तो 854 multiplied by ब्रैकेट यूज 100 plus 2 लिख देंगे चलो ये सेम रहेगा। थर्ड वाला देख लीजिए सी वाला देख लीजिए वो भी सेम है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं सी देख लीजिए बी तो आप कर लेंगे सी भी कर लेंगे डी भी कर लेंगे बट एक और मैं बता देता हूं सी 258 multiplied by 1008 now we will write on using suitable properties property क्या होगा 258 multiplied
मल्टीप्लाई बाय 1008 को क्या लिख सकते हैं? यस, 1000 plus 8. Understand? And now 258 multiplied by 1000, 258,000, and plus is plus 8 8 is 64, carry 6, 8 5 is 40 plus 6 46, again carry 4, 8 2 is 16 plus 4 20. Now we will add them. 0 plus 4 is 4, 0 plus 6 is 6, 0 plus 0 is 0, and 8 plus 2 is 10 का 0, carry 1, 5 plus 1 6, and 2 as it is. Now 1 tens 100, 1000 10,000 and 2 lakhs 60,000 64. So you understand, students? And now we start the question number 5 and rest of the sum after this question you will do it. और फिर इसके साथ ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। बचे हुए क्वेश्चन आप लोग कॉपी में करिएगा, अगर आपको नहीं आएंगे तो मैं क्लास में बताऊंगा। अभी आप ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करेंगे, होमवर्क आपका वही रहेगा जो क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करा रहा हूं, आप उन्हीं को रिपीट कर लेंगे तो भी आपका बहुत नॉलेज बढ़ेगा बेटे। क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया, लेकिन जब तक आप बगैर देखे नहीं करेंगे आप ये नहीं समझ सकेंगे कि आपको कितना समझना है। See the question number 5. A taxi driver filled his car petrol tank with 40 liters of petrol on Monday. अब उसने मंडे को कितना फिल कराया? ऑन मंडे। मंडे को उसने अपनी कार में कितने लीटर पेट्रोल फिल करवाया है? 40 लीटर्स। कितने लीटर? 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल ये मंडे को फिल करवाया। उसके बाद क्या होता है? द नेक्स्ट डे ही फिल्ड, नेक्स्ट डे यानी कि ट्यूसडे, तो अपन नेक्स्ट डे लिख दो, ऑन नेक्स्ट डे as it is 50 liters of petrol. ठीक है, अब दोनों दिनों में इतना फिलअप करवाया। इफ द पेट्रोल कॉस्ट ₹44 पर लीटर, पेट्रोल की कॉस्ट 44 रुपीस पर लीटर आता है। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन द पेट्रोल, तो टोटल पेट्रोल पर उसने कितना रुपया खर्च किया। पहले तो हम ये पता कर लेंगे टोटल पेट्रोल उसने कितना खरीदा, तो हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, प्लस कर लिया। 0 plus 0 is 0, 4 plus 5 is 9, 90 liters of पेट्रोल। ये क्या है? टोटल बाइंग पेट्रोल है ना, टोटल बाइंग ऑफ पेट्रोल 90 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू ₹44। यही है ना बेटा? 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी दी हुई है? सीधा बुक, कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पेट्रोल इज 44 रुपीस। ठीक है, पर लीटर मतलब 1 लीटर। सो देयरफॉर हाउ मेनी लीटर्स पेट्रोल वी हैव बाय? 90 liters. So therefore cost of 90 liters of petrol will be, देखिए एक बात ध्यान रखिए, यूनिटरी मेथड है, इसमें जो चीज हमको दी गई होती है वो स्टार्ट में लिखते हैं, जो फाइंड आउट करना होता है वो लास्ट में लिखते हैं, और यहाँ की यूनिट सेम होती है, लीटर ऑफ पेट्रोल, लीटर ऑफ पेट्रोल, यहाँ कॉस्ट आ जाएगी। और ये जो डिजिट होगी ये डिवाइड का 1 डिवाइड में जाता है, therefore when it is multiplied होगा 90 upon 1, तो डिनोमिनेटर 1 ही लिखते हैं, 1 के अलावा कोई और डिजिट होती तो हम जरूर डिवाइड में लिखते हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय ये बात की डिजिट हम 44 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो अपन क्या करेंगे? 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 44 में और एक जीरो लगा देंगे। 9 4 जा 36, कैरी 3, 9 4 जा 36 plus 3 39 and 1 0। 1 tens 100,000 rupees, 3,960 rupees
का वो पेट्रोल भरवाएगा, कितने 90 लीटर। दैट इज आंसर, दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, दिस इज द कॉस्ट ऑफ पेट्रोल। डू यू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन नंबर 6 सेम एज इट इज है, 7 में मैच द फॉलोइंग है, आप कर ही लेंगे, पढ़कर करना है, बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है, मैं इसको स्कूल में अच्छे से समझाऊंगा आपको, ओके। ये जनरल नॉलेज। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 2.2 इज ओवर। अगर आप समझ चुके हैं देन यू शुड बी राइट इन कमेंट्स यस सर आई अंडरस्टूड, और प्लीज जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर कराए हैं वही होमवर्क में लिखना है, क्वेश्चन ब्लैक से लिखना है, आंसर ब्लू से लिखना है। थैंक यू।